Lovely children, welcome to your own Akash Baiju's NEET channel. I am Dr. Pankuri Meglani, your biology teacher. Today the session is super important. ये उस टॉपिक की बात कर रहे हैं जो बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं और अब वो समय है उन सब बच्चों के लिए 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए कि अभी वो जान लें कि एक्चुअली नीट 2023 में डिफरेंट यूनिट्स की, डिफरेंट चैप्टर्स की क्या वेटेज होने वाली है। बिकॉज उससे हमें एक मार्गदर्शन मिलता है, उससे हमें एक रास्ता मिलता है, उससे हमें एक गाइडेंस मिलती है कि कौन से टॉपिक्स पे हमें क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा करनी है, फोकस ज्यादा करना है, राइट? और आज मैं आपको इस सेशन में थोड़ी देर बाद टुवर्ड्स द एंड नीट 2022 में एवरी चैप्टर, नॉट यूनिट, हर एक चैप्टर में से क्या क्वेश्चंस आए थे वो भी बताने वाली हूं। तो हम नीट 2023 में बच्चों सेम पैटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को स्केड्यूल कीजिए, उसी हिसाब से आप प्लान बनाइए कि भाई ये चैप्टर्स मुझे पहले निकालने हैं। This session is exclusively for people who are aiming very high in 2023. अगर 2022 में किसी वजह से हमारा स्कोर कम रह गया है या हम 12th एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, 11th से तैयारी कर रहे हैं, 12th में आए हैं और अब 2023 में एग्जाम है, तो ये सेशन आप लोगों के लिए है। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर अभी नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज आई एम गोइंग टू गाइड यू इन एवरी मैनर पॉसिबल फॉर योर 2023 रैंक। हमें ये रैंक लेकर ही आनी है। On the same ground, Akash Baiju's has launched a superb opportunity for all of you. Yeah, it is the scholarship test which is launched by Akash Baiju's called ANTHE. ये देश का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें द रिवॉर्ड्स आर मेनी। 5 लकी विनर्स को नासा के लिए पे ट्रिप मिलेगी, 100 स्टूडेंट्स को कैश रिवॉर्ड्स मिलेंगे और आप में से कईयों को अप टू 100% स्कॉलरशिप फॉर द क्लासरूम कोर्सेज ऑफ आकाश बायजूस भी मिलेगा। सो इस टेस्ट के लिए अभी एनरोल कीजिए। द लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस सेशन, भूलिएगा मत। और हाँ, जो आपका हमेशा सवाल रहता है कि इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस वही होगा जिस क्लास में आप हो, चाहे आप एक ड्रॉपर हो, चाहे आप 12th में हो, 11th में हो, अप टू 7th, फ्रॉम 7th अप टू 13, ऑल दीज ग्रेड्स आर एलिजिबल। ये टेस्ट नवंबर में होगा तो आपके पास तैयारी का बहुत वक्त है। अब बच्चों एक और बात, हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है। ये बात तो मानने वाली है कि मैम अगर आप तीनों सब्जेक्ट को, बायो को मैं बॉटनी जोलॉजी ना भी डिवाइड लूं तो मेरे पास ये 3 सब्जेक्ट्स कोई छोटे मोटे या आसान नहीं है। मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं और इसी जर्नी को, इसी वास्टनेस को आपके लिए आसान बनाने के लिए आपकी अपनी आकाश बायजूस ऐप इज राइट देयर फॉर यू। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी करके, बहुत ही ज्यादा एनिमेटेड तरीके से, बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम्स को यूज करके एक्सप्लेन किया गया है कि हो ही नहीं सकता फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या बायो का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए। शायद कोई और हो सकता है जो ये ऐप जो इस ऐप के बारे में नहीं जानता है उसको जरूर मुश्किल लग सकता है, लेकिन इस ऐप को पक्का से एक्सप्लोर कीजिए और फिर देखिए कि कैसे कोई भी कॉन्सेप्ट इजी बनता है। और बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप 14 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक आई सेड, Akash Baiju's NEET, I know it is your favorite channel. It is the best channel of the country to actually make sure कि चांस ही ना रह जाए, सिलेक्शन होके ही रहे, उसको इंश्योर करने के लिए दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। और आप हमसे जुड़े हैं, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद many people. Yeah, let's make this channel the best and the biggest of this country. Yeah, because we are the pioneers in creating top ranks, in generating the doctors in this country. साल के बाद, हर साल दर साल यही हो रहा है, यही होगा। If you have any concerns, please put them in the main comment section. Akash Baiju's team and I will take care of them. है ना बच्चों? तो अगर मैं वेटेज की बात करूं,
प्लीज लुक एट दिस, प्लीज हैव अ केयरफुल लुक एट द स्क्रीन। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, हमारी 11th और 12th की ये दोनों यूनिट्स और इसमें बॉटनी ज़ूलॉजी दोनों को मिला के अगर मैं बात करूं तो आपका ये एक चार्ट बनता है विच टेल्स यू कि कौन सी यूनिट एनटीए के हिसाब से, हमारे सिलेबस के हिसाब से ज्यादा वेटेज रखती है। तो इसको जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको अपने फोन में एज अ रिमाइंडर जरूर रखिए। तो अगर आप इसमें मोटा मोटा देखें, व्हाट डज इट टेल यू, कहाँ पे आपकी मैक्सिमम वेटेज आती है। ये मैं हर साल जितने भी 2012-13 से जब से मैं तैयारी करवा रही हूँ, जब भी एक नया प्रिपरेशन का साइकिल शुरू होता है, दिस इज वन ऑफ द रिचुअल्स दैट आई डू। अगर 2022 खत्म हुआ है, 2023 शुरू हुआ है, प्लीज अपनी तैयारी को इस तरह से प्लान कीजिए, अंधाधुंध मत चलिए बच्चों, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। प्लीज डू स्मार्ट स्टडीज। तो आप देखो, जेनेटिक्स कैरीज द मैक्सिमम वेटेज। जेनेटिक्स के 2 चैप्टर्स और इवोल्यूशन दोनों, वो पूरा यूनिट 18% है। उसके बाद आप अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी 11वीं की देखिए, है ना, जिसमें सारे लाइफ प्रोसेसेस और सिस्टम्स आ जाते हैं, 11% है। फिर आप सेल स्ट्रक्चर पे आइए, सेल स्ट्रक्चर जिसमें आपकी सेल डिवीजन और सेल स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है, साइटोलॉजी है, दैट इज ऑल्सो कैरिंग अ वेटेज ऑफ 12%। मिशन एमबीबीएस 2024 ये वाला जो सीरीज चल रहा है, उसमें अभी मैंने सेल बायोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर का चैप्टर कंप्लीट किया है। टोटल हमारी 11 या 12 क्लासेस थी, बहुत इन डेप्थ पढ़ाया गया है। प्लीज रेफर टू दैट क्लास, टू दैट प्लेलिस्ट। अगला चैप्टर जो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, दैट इज सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो उन क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कीजिए क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। उसके बाद आप देखिए और आपके क्या चैप्टर्स रह जाते हैं। फिर आपका आ जाता है, अगर मैं देखूं, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी भी आ जाती है, माइक्रोब्स भी आ जाता है। वो सारा यूनिट 9% वेटेज कैरी करता है। प्लांट फिजियोलॉजी 11वीं का 10%, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके प्लांट्स के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन सब आ जाते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी काफी इक्वल हैं, राइट। फिर 12वीं का आपका रिप्रोडक्शन का यूनिट, जिसमें कि 3 चैप्टर्स आते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका ड्रॉपर्स बैच लॉन्च हो चुका है 1 अगस्त को, उसमें मैंने स्टार्ट किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो इस यूनिट का पार्ट है। तो वो ड्रॉपर्स बैच आपका मंडे और वेंसडे को आपकी बॉटनी होती है, उन क्लासेस को अटेंड कीजिए। 3 बजे आपकी बॉटनी की क्लास होती है। मंडे को आपका 11वीं है और वेंसडे को 12वीं का ये चैप्टर चल रहा है। जितने भी ड्रॉपर्स हैं या बाकी लोग भी 2023 एस्पिरेंट्स जरूर इस क्लास में आ सकते हैं। उसके बाद डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में मैम क्या क्या आता है, इसमें आपकी एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम आ जाती है 7%। बायोटेक्नोलॉजी में अपने 2 चैप्टर्स है, प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशंस, उससे आ जाता है 6%, है ना। उससे आप डरते हो लेकिन 6% उसकी वेटेज है, राइट। अगर आपका ये वाला यूनिट स्ट्रॉन्ग है तो बायोटेक्नोलॉजी आपका अपने आप हो जाता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये वो यूनिट है जिसमें आपका मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एनिमल टिश्यूज, ये सारा, कॉकरोच, इस सब की स्टडी आ जाती है। उसका वेटेज 8% है। तो 11वीं क्लास के लिए जो मंडे को सेशन है ना, आने वाला जो मंडे को सेशन है, उसमें मैं मॉर्फोलॉजी की पहली क्लास करवाऊंगी, विच इज, तो आप देख रहे हो कि आपकी सारी प्रिपरेशन पैरेलली डिफरेंट सीरीज में, चाहे वो 11वीं, 12वीं या ड्रॉपर्स बैच है, इन तीनों बैचेस में आपकी प्रिपरेशन आकाश बायजूस नीट चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है। अब हम देखते हैं बच्चों, टू एनफोर्स दिस आइडिया, अभी तक हमने परसेंटेज देखी है, अब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 2022 के पेपर में थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं, क्योंकि काफी नियर इसका होगा 2023 में बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा देखो, लिविंग वर्ल्ड से आया 1 सवाल, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आया 2 सवाल। अब देखो, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम यानी कि डाइवर्सिटी वाला चैप्टर, इनफैक्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी उसका पार्ट है, उसमें हमने वेटेज दी थी जी आपकी 7%। क्वेश्चन के नंबर देखो, 2022 में
थोड़ा सा इनफैक्ट पैटर्न इधर उधर हुआ है, अभी तुम देखो तो 19-20 तो होता है. दीज आर नॉट एब्सोल्यूट परसेंटेजेस जो मैंने आपको बताई हैं. इसमें 19-20 हो सकता है, कंप्लीटली चेंज नहीं हो सकता कि भाई 18% का 8 कर दिया, 10% का 5 कर दिया, ऐसे नहीं होगा. इट्स +2 -2 सॉर्ट ऑफ. तो प्लांट किंगडम में से 3 सवाल आए थे, अगर तुम मिस करने का सोच रहे हो. एनिमल किंगडम 3 क्वेश्चंस, मॉर्फोलॉजी 3, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 5 क्वेश्चन आए थे इस बार. बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मॉर्फो के बाद आई एम गोइंग टू डू एनाटॉमी इन कंटिन्यूएशन इन ड्रॉपर्स बैच. 11वीं में तो होगा ही, बट ये कुछ अरसे बाद होगा. उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से 4 सवाल आए थे. हमने सेल बायोलॉजी को 12% वेटेज दी थी. देख लो तुम्हारे सामने है 2, और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 4. 6 सवाल टोटल उसमें से आए हैं. बायोमोलिक्यूल से 3 आए हैं. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यहां से तुम देखो तुम्हारी प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी 11% वेटेज है, 10 से 11%. ट्रांसपोर्ट अकेले चैप्टर में से 3 MCQ आए. मिनरल न्यूट्रिशन से 2, फोटोसिंथेसिस से इस बार सरप्राइजिंगली 1 MCQ आया. तो तुम देख रहे हो कि हर साल 19-20 इस बात को ध्यान रखना कि प्लीज इसको ना एकदम चिपका के दिमाग में आप नहीं लेके जा सकते. लेकिन इससे हमें ये भी पता लगता है कि ये चैप्टर्स हम छोड़ भी नहीं सकते. कुछ भी हो सकता है. अगर इस साल फोटोसिंथेसिस से 1 क्वेश्चन आया तो अगली बार इससे 3 आ सकते हैं, और हो सकता है रेस्पिरेशन से 1 आएगा. इस बार रेस्पिरेशन से 3 सवाल थे. प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट 2 सवाल. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यहां से तुम्हारी ह्यूमन फिजियो स्टार्ट हो जाती है जूलॉजी की. ध्यान से देखो क्योंकि तुम्हारा एग्जाम भी ऐसा होने वाला है. तो अगर टाइम टेबल बना रहे हो तो जेनेटिक्स को ऊपर रखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी को ऊपर रखो, साइटोलॉजी को ऊपर रखो, बोले तो सेल बायोलॉजी को ऊपर रखो. सो डू दैट स्मार्टनेस फॉर योरसेल्फ, फॉर योर ओन वेलफेयर. डाइजेशन 2 सवाल, ब्रीदिंग 2 सवाल, सर्कुलेशन 2 सवाल, लेकिन एक्सक्रीशन 1 सवाल, लोकोमोशन 2 सवाल, न्यूरल और केमिकल 1-1 सवाल. अब हम 12th पे आ जाते हैं. ये हुआ जी 2022 का शक्ल 12th के लिए. ध्यान से देखो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से बरसों से एक ही सवाल आ रहा है. लिविंग वर्ल्ड से एक ही आ रहा है, एक ही आया है, ज्यादा नहीं आया है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से यूजुअली काफी सवाल आते हैं, 3 या 4 आते हैं, लेकिन इस साल सिर्फ 2 सवाल आए हैं. राइट उसने क्या किया, मॉर्फो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिलेटेड चैप्टर है, दोनों में फ्लावर का स्ट्रक्चर है, मानते हो. उसने मॉर्फो में सवाल ज्यादा डाल दिए. So this is the interconnection that you people ignore. Please don't ignore this. कोई भी चैप्टर छोड़कर नहीं जा सकते हो. Every chapter is important. Human reproduction से भर के 3 सवाल, reproductive health से 2 सवाल, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स का पहला चैप्टर. यहाँ पे मेरी जेनेटिक्स स्टार्ट हो गई. देखो अगर मैंने बोला 18% तो इट इज प्रूवन, इट इज राइट हियर. प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मेंडेलियन लॉज वाले चैप्टर से 6 सवाल बच्चों. दिस कैन चेंज द लाइफ फॉर एवर. 6 सवाल, एक सवाल 4 नंबर का है. उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अकेले से 7 सवाल. तो जेनेटिक्स बाद के लिए, देयर इज नो टुमारो फॉर दैट. जेनेटिक्स को अच्छे से करो. उसके बाद इवोल्यूशन से 2 सवाल. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से हर साल 2 ही सवाल आते हैं. स्ट्रैटेजीज ऑफ एनहांसमेंट एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 1-1 सवाल. उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के पहले चैप्टर से 6 सवाल आए हैं इस बार, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये जेनेटिक्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं. बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से 2 सवाल. जोलॉजी बॉटनी दोनों के पेपर में आपने देखा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन. टोटल 8 सवाल उन 2 चैप्टर्स में से ही आ गए. उसके बाद यहां से अपनी इकोलॉजी स्टार्ट हो जाती है बच्चों. इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो मैंने अभी मिशन MBBS 2023 में खत्म किया है. जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया है, प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच दिस चैप्टर. 3 सवाल. इकोसिस्टम, जो मैंने पिछले हफ्ते अभी मैंने थर्सडे को वो चैप्टर स्टार्ट किया है मिशन MBBS 2023 में. अभी भी वक्त है, क्लासेस में रेगुलर हो जाओ. तो इकोसिस्टम अकेले से 3 सवाल. ये देखो 3 फ्रॉम ईच चैप्टर. बायोडाइवर्सिटी 3 सवाल. एनवायरमेंटल इश्यूज 3 सवाल. सो दैट ऑल्सो टेल्स अस कि भाई जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी super important topics. तो बच्चों, the idea of this session was to make you aware कि भाई पेपर का पैटर्न सेट है, पेपर में वेटेज सेट है. अब तुम्हें उसको उसको याद रखते हुए और ना इग्नोर किए बिना अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजिकली डिजाइन करना है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है.
कुछ भी करोगे और रैंक आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर हम पैटर्न ऑफ द पेपर देखें तो मैच द फॉलोइंग 6 सवाल थे। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस पीपल, विच यू डोंट। डायरेक्ट क्वेश्चंस आए ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ 43 क्वेश्चंस वर डायरेक्ट क्वेश्चंस। मैच द फॉलोइंग 6, fill in the blank और complete the statement was 24 questions। यूजुअली एक डेफिनेशन दे देता है, एक कॉन्सेप्ट दे देता है, एनसीईआरटी की 2 लाइन दे देता है, एजर्शन एंड रीजन, एम्स प्रीवियस ईयर सॉल्व करने पड़ेंगे। मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस बार बहुत ज्यादा थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट 20 सवाल थे। और न्यूमेरिकल जो तुम्हारे बायोटेक जेनेटिक्स से आ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं, वो सिर्फ 3 सवाल थे। तो इस पैटर्न को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ यू विल गेट। इस पैटर्न को कहीं पे हमेशा दिमाग में रखो और इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। दिस सेशन वाज टू हेल्प यू इन योर नीट 2023 प्रिपरेशन। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग सेशंस। कल मैं एक सेशन लेके आऊंगी जिसमें आई विल टॉक टू यू। अगर आपकी 11th वीक रह गई है, अगर 11th में आपने पढ़ाई नहीं की है और अब आपके पास सिर्फ 1 साल है, यानी कि 10-11 महीने हैं टिल नीट 2023, तो कैसे तैयारी करनी है? इफ 11th इज वेस्टेड, इज 2023 पॉसिबल? आई एम गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन tomorrow on Akash Baiju's NEET channel. Do tune into that session, like the session and share the session with everybody. Thank you.